अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे पञ्चविंशः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच नभस्थलाद्गिरिग्रामं गच्छन्त्यौ कञ्चिदेवते ज्ञप्तिचित्तस्थितं भूमितलं ददृशुतुः स्त्रियौ ब्रह्माण्डनरहृत्पद्मं दिगष्टकदलं बृहत् गिरिकेसरसम्बाधं स्वामोदभरसुन्दरम् सरित्केसरिकानालमध्ये वश्याय बिन्दुकम् शर्वरीभ्रमरीभ्रान्तं भूतौघमशकाकुलम् अन्तर्गुणगणाकीर्णं सुरन्ध्रैः शुशिरैर्वृतम् उह्यमानपयः पूरैर्दिवसालोककान्तिमत् रसार्द्रं खेभ्रमध्वंसं रात्रिसङ्कोचभाजनं पातालपङ्कनिर्मग्ना नागनाथमृडालकम् कदाचिदास्पदाम्भोधि कम्पकम्पितदिग्दलम् अधोनालगतानन्त दैत्यदानवकण्टकम् असुरस्त्रैणवल्लर्या सम्भोगसुकुमारया प्राप्य भूभृन्महाबीजहृदयं भूतबीजया जम्बूद्वीप इति ख्यातां विपुलां तत्र कर्णिकां सरित्केसरिकानाला नगरग्रामकेसराम् कुशशैलेश्वरोत्तुङ्ग बीजसप्तकसुन्दरीं मध्यस्थोच्चमहामेरु बीजाक्रान्तनभस्थलीं सरः प्रालेयकणिकां वनजङ्गलधूलिकां स्थलेष्वामण्डलान्तस्थ जनजालालिमण्डलाम् तां योजनशताकारैः प्रतिराकं प्रबोधिभिः सागरैर्भ्रमरैर्व्याप्ता दिक्चतुष्टयशालिभिः दिग्दलाष्टकविश्रान्त ससुराम्भोधिषट्पदां भ्रातृभिर्नवभिर्भूपैर्नवधा परिकल्पिताम् लक्षयोजनविस्तीर्णा माकीर्णां च रजोलवैः नानाजनपदव्यूह स्थिरावश्यायसीकराम् द्वीपात्तु द्विगुणं मानं लवणार्णवलेखया दधत्यावलितां बाह्ये प्रकोष्ठमिव कम्बुना ततोऽपि द्विगुणं देहं दधत्याबलयाकृतिं जगद्भूतलताव्याप्तां शाकाख्यद्वीपलेखया ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्टितां प्रत्यग्रक्षीरपूर्णाब्धिलेखया स्वादुशीतया ततोऽपि द्विगुणाकारं धारयन्त्या च वेष्टितां दध्यब्धिलेखया नित्य सन्तर्पितसुरौघया ततः क्रौञ्चाभिदद्वीपलेखयैवं प्रमाणया वेष्टितां खातरचया नवां नृपपुरीमिव ततोऽपि च घृताम्भोधि लेखयैवं प्रमाणया ततोऽपि शाल्मलीद्वीपलेखया मलपूर्णया ततः सुरामहाम्भोधि लेखया पुष्पशुभ्रया
शेषस्य देहलतया हरिमूर्तिमिवावृताम् ततो गोमेदकद्वीपलेखयैव प्रमाणया इक्ष्वब्धिलेखयाप्येवं हिमवत्सानुशुद्धया ततोऽपि पुष्करद्वीपलेखया द्विगुणस्थया अन्ते स्वादूदकाम्भोधिलेखयैवं प्रमाणया ततो दशगुणेनाथ पातालतलगामिना निखातबलयेनोच्चैः श्वभ्रसंभाररूपिणा पातालगामिमार्गेण बलितां भयदात्मना एतस्मात् खलु सर्वस्मात्ततो दशगुणोच्चया आव्योमसु चतुर्दिक्षु श्वभ्रसंभारभीषया अर्धोन्म्लानतमोरूप लग्ननीलोत्पलस्रजा नानामाणिक्यशिखर कल्हारकुमुदाब्जया लोकालोकाचलोत्ताल विपुलोद्दाममालया बलितां त्रिजगल्लक्ष्मी धम्मिल्लबलनामिव एतस्मादेव सर्वस्मात्ततो दशगुणात्मना अज्ञातभूतसञ्चार नाम्नारण्येन मालिताम् एतस्मादेव सर्वस्मात्ततो दशगुणात्मना नभसेव चतुर्दिक्कं व्याप्तामतुलवारिणा एतस्मादेव सर्वस्मात्ततो दशगुणात्मना मेर्वादिद्रावणोत्केन ज्वालाजालेन मालिताम् एतस्मादथ सर्वस्मात्ततो दशगुणात्मना मेर्वाद्यचलसङ्घातं नयता तृणपांशुवत् बहताद्रीन्द्रविस्फोटकारिणा जवहारिणा निःशून्यत्वादशब्देन मरुतापरितो वृतम् एतस्मादथ सर्वस्मात्ततो दशगुणात्मना परितो बलितं व्योम्ना निःशून्येनैकरूपिणा अथ योजनकोटीनां शतेन घनरूपिणा व्याप्तं ब्रह्माण्डकुड्येन हैमेनापि द्विपर्वणा इति जलधिमहाद्रिलोकपाल त्रिदशपुराम्बरभूतलैः परीतम् जगदुदरमवेक्ष्य मानुषीद्राक् भुवि निजमन्दिरकोटरं ददर्श। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने भूलोकवर्णनं नाम 25 सर्गः। अथ 26 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच इति ते वरवर्णिन्यौ ततो ब्रह्माण्डमण्डलात् निर्गत्यान्यदनुप्राप्ते यत्र तद्ब्राह्मणास्पदम् ततो ददृशतुः सद्मा स्वमेवं सिद्धयोषितौ अदृश्ये एव लोकस्य मण्डपं ब्राह्मणास्पदम् चिन्ताविधुरदासीकं बाष्पक्लिन्नाङ्गनामुखं विध्वस्तप्रायबदनं शीर्णपर्णाम्बुजोपमम् नष्टोत्सवपुरप्राय मगस्त्यात्तमिवार्णवम्
ग्रीष्मदग्धमिवोद्यानं विद्युद्दग्धमिव द्रुमम् वातच्छिन्नमिवाम्भोदं हिमदग्धमिवाम्बुजम् अल्पस्नेहदशं दीपमिवालोकनभेदनम् आसन्नमृत्युकरुणाकुलवक्त्रकान्ति संशीर्णजीर्णतरुपर्णवनोपमानम् वृष्टिव्यवायपरिधूसरदेशरूक्षम् जातं गृहेश्वरवियोगहतं गृहं तत् श्रीवसिष्ठोवाच अथ सा निर्मलज्ञानचिराभ्यासेन सुन्दरी सम्पन्ना सत्यसङ्कल्पा सत्यकामा च देववत् चिन्तयामास मामेते देवीं चेमां स्वबन्धवः पश्यन्तु तावत् सामान्य ललनारूपधारिणीम् ततो गृहजनस्तत्र स ददर्शाङ्गनाद्वयम् लक्ष्मीगौर्यौर्युगमिव समुद्भासितमन्दिरम् आपादविविधाम्लान मालावसनसुन्दरम् वसन्तलक्ष्म्योर्युगलमिवामोदितकाननम् सर्वौषधिवनग्रामम् पूरयन्त्यौरसायनैः शीतलाह्लादसुखदम् चन्द्रद्वयमिवोदितम् लम्बालकलतालोललोचनालिबिलोकनैः किरत्कुवलयोन्मिश्रमालती कुसुमोत्करान् द्रुतहेमरसापूर सरित्सरणहारिणा देहप्रवाहेण कनकीकृतकाननम् सहजाया वपुर्लक्ष्म्या लीलादोलाविलासिनः त एते च तरङ्गाढ्या निजलावण्यवारिधेः विलोलबाहुलतिका युगेनारुणपाणिना किरन्नवनवं हैमं कल्पवृक्षलतावनम् पादैरमृजिताम्लान पुष्पकोमलपल्लवैः स्थलाब्जदलमालाभैरस्पृशद्भूतलं पुनः तालीतमालखण्डानां शुष्काणां शुचिशोचिषाम् आलोकनामृतासेकैर्जनयद्बालपल्लवान् नमोऽस्तु वनदेवीभ्यामित्युक्त्वा कुसुमाञ्जलिं तत्याज ज्येष्ठशर्माथ सार्धं गृहजनेन सह पपातपादयोर्गेः तयोर्वै कुसुमाञ्जलिः प्रालेयसीकरासारः पद्मिन्या इव पद्मयोः ज्येष्ठशर्मादय ऊचुः जयतं वनदेव्यौ नो दुःखनाशार्थमागते प्रायः परपरित्राणमेव कर्म निजं सताम् इति तद्वचनान्ते ते देव्याबूचतुरादरात् आख्यातदुःखं येनायं लक्ष्यते दुःखितो जनः ज्येष्ठशर्मादयस्ते ते देव्यौ प्रति यथाक्रमं निजं तद्दुःखमाचख्युर्दम्पतिव्यसनात्मकम् ज्येष्ठशर्मादय ऊचुः देव्या बभवतां स्निग्धाभिह ब्राह्मणदम्पती
सर्वातिथिकुलकरौ स्तम्भभूतौ द्विजस्थितेः तावद्य गृहमुत्सृज्य सपुत्रपशुबान्धवम् स्वर्गं गतौ नः पितरौ तेन शून्यं जगत्त्रयम् पक्षिणो गृहमारुह्य विक्षिपन्तः प्रदक्षिणम् देहं शून्ये मृतं भक्त्या शोचन्ति मधुरैः स्वरैः गुहा गुरुगुराराव प्रलापलपनाकुलः सरित्स्थूलाश्रुधाराभिः परिरोदिति पर्वतः निर्जराक्रन्दकारिण्यो मुक्ताम्बरपयोधराः तप्तनिःश्वासविध्वस्ताः परं कार्श्यमितादिशः क्षतविक्षतसर्वाङ्गः करुणाक्रन्दकर्कशः उपवासरतो ग्रामो दीनो मृतिपरः स्थितः दिवसं प्रतिवृक्षाणामवश्यायाश्रुबिन्दवः गुच्छलोचनकोशेभ्यस्तापोष्णानि पतन्त्यधः प्रशान्तजनसञ्चारा रथ्याक्षारविधूसरा विधवा विगतानन्दा संशून्यहृदया स्थिता कोकिलालिप्रलापिन्यो वृष्टिबाष्पहतालताः उष्णोष्णश्वसना देहं घ्नन्ति पल्लवपाणिभिः आत्मानं शतधा कर्तुं बृहच्छुभ्रशिलातले निर्झराः प्रपतन्त्येते तापतप्तशरीरकाः निःशङ्कया गतश्रीका मूका विलुलिताशयाः अन्धेन तमसा पूर्णा गृहा गहनतां गताः उद्यानपुष्पखण्डेभ्यो रुदद्भ्यो भ्रमरारवैः पूतिगन्धो विनिर्याति स्वामोदापरनामकः चैत्रद्रुमविलासिन्यो विरसाः प्रतिवासरं लताः कृशा विलीयन्ते सङ्कुचद्गुच्छलोचनाः प्रक्षेप्तुमम्बुधौ देहं प्रवृत्ता गन्तुमाकुलाः कुल्याः कलकलालोलं दोलयन्त्यस्तनुं भुवि अशङ्कमशकापातस्पन्दमप्यतिचापलम् कलयन्त्यः स्थिता बाप्यो निस्पन्दानन्दमात्मनि गायत्किन्नरगन्धर्व विद्याधरसुराङ्गनम् नूनमद्य नभोजात मस्मत्ताताभ्यलङ्कृतम् तद्देव्यौ क्रियतां तावद् अस्माकं शोकनाशनं महतां दर्शनं नाम न कदाचन निष्फलम् इत्युक्तवन्तं सा पुत्रं मूर्ध्नि पस्पर्शपाणिना पल्लवेनानता नम्रं मूलग्रन्थिमिवाब्जिनी तस्याः स्पर्शेन तेनासौ दुःखदौर्भाग्यसङ्कटं जहौ प्रावृड्घनासङ्गाद् ग्रीष्मतापमिवाचलः सर्वो गृहजनः सोऽथ तयोर्देव्योर्विलोकनात् लक्ष्मीवान् दुःखनिर्मुक्तो बभूवामृतपो यथा श्रीराम उवाच तयास्य लीलया मात्रा पुत्रस्य ज्येष्ठशर्मणः
कस्मान्न दर्शनं दत्तं मोहं तावन्निराकुरु। श्रीवसिष्ठोवाच बुद्धः पृथिव्यादिबोधेन येन पृथिव्यादिसंज्ञकः तस्य पिण्डात्मतां धत्ते व्योमैवान्यस्य केवलम्। असदेवाङ्गसदिव भाति पृथिव्यादिवेदनात् यथा बालस्य बेतालो नाभाति तदवेदनात्। यथा पृथिव्यादिनाभात मपृथिव्यादि भवेत् क्षणात् स्वप्ने स्वप्नपरिज्ञानात् तथा जाग्रत्यपि स्फुटम्। पृथिव्यादिखतया बुद्धं खमित्येवानुभूयते तथा हि क्षुब्धधातूनां कुड्येषु ख इवोद्यमः। स्वप्ने नगरमुर्बीम्बा शून्यं खातं च बुध्यते स्वप्राङ्गना च कुरुते शून्याप्यर्थक्रियां नृणाम्। खं पृथ्व्यादितया बुद्धं पृथ्व्यादि भवति क्षणात् मूर्छायां परलोकोऽपि प्रत्यक्षमनुभूयते। बालो व्योमैव बेतालं म्रियमाणोऽम्बरे वनं केशोण्ड्रकं खमन्यस्तु खमन्यो वेत्ति मौक्तिकम्। त्रस्तक्षीवार्धनिद्राश्च नौयानाश्च सदैव खे वेतालवनवृक्षादि पश्यन्त्यनुभवन्ति च। यथा भावितमेतेषां पदार्थानामतो वपुः अभ्यासजनितं भाति नास्त्येकं परमार्थतः। लीलया तु यथा वस्तु बुद्ध्वा पृथिव्यादिना स्थिता आकाशमेव संवित्या भाति भ्रान्तितयोदितम्। ब्रह्मात्मैकचिदाकाश मात्रबोधवतो मुनेः पुत्रमित्रकलत्रादि कथं कानि कदा कुतः। दृश्यमादावनुत्पन्नं यच्च भात्यजमेव तत् सम्यग्ज्ञानवतामेव रागद्वेषदृशो कृतः। हस्तः शिरसि यद्दत्तो लीलया ज्येष्ठशर्मणः तत्प्रभावात् स्थितारम्भ संबोधायाश्चितेः फलम्। बोधो हि चेतति यथैव तथा शुभानि सूक्ष्मस्तु खादपि तथातितरां विशुद्धः। सर्वत्र राघव स एव पदार्थजालम् स्वप्नेषु कल्पितपुरेष्वनुभूतमेतत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने सिद्धदर्शनहेतुकथनं नाम 26वां सर्गः। अब इस 25वें और 26वें सर्ग में लीला का भूतल में प्रवेश, पृथ्वी पर आना और उसके द्वारा अपने पूर्व जन्म के स्वजनों का दर्शन करना और उसका पुत्र जो ज्येष्ठ शर्मा था उसको माता के रूप में लीला का दर्शन न होने का कारण बताना, ये सब कथा इन 2 सर्गों में वर्णित की गई है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम की तरफ जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा
जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिसे वे लीला को दिखाना चाहती थी। बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश, भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्य भाग का अवलोकन करके मानव कन्या रानी लीला ने तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत उस पर्वतीय ग्राम का वह स्थान देखा जहाँ पर वो पूर्व जन्म में रहती थी। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहाँ राजा पद्म रहते थे उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची, जहाँ पर वह वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। वे दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थीं। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवासभूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, उसे देखा। वह घर गृहस्वामी के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उसके मुख अर्थात द्वार की कांति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था। रघुनंदन, सुंदरी लीला चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भांति सत्य संकल्प और सत्य काम हो गई थी। वह जो चाहती वही हो जाता था। उसने सोचा, ये मेरे बंधुजन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखें। उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहाँ 2 दिव्यांगनाओं को देखा, जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्भासित कर रही थीं। वे दोनों लक्ष्मी और पार्वती की जोड़ी जैसी जान पड़ती थी। तदनंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि आप दोनों वनदेवियों को नमस्कार है, उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय ज्येष्ठ शर्मा आदि, वनदेवियों, आप दोनों की जय हो। निश्चय ही आप हमारे दुखों का नाश करने के लिए ही आई हैं, क्योंकि प्रायः दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सत्पुरुषों का अपना कार्य होता है। ज्येष्ठ शर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वे दोनों देवियां बड़े आदर से बोलीं, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिससे यह सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उन ज्येष्ठ शर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपति के मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, देवियों, यहाँ 2 ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे, जिनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते थे। हमारी इस कुल परंपरा के प्रवर्तक भी वे ही थे। द्विजातियों की मर्यादा के तो वे स्तंभ ही थे। वे ही दोनों हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्रों, बंधु बांधवों और पशुओं सहित इस घर को त्याग कर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए हैं। इससे हमें तीनों लोक सूने दिखाई देते हैं। इसलिए देवियों, आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। पुत्र ज्येष्ठ शर्मा जब ऐसा कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उसके उस स्पर्श मात्र से ज्येष्ठ शर्मा के दुख दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया। घर के सभी लोग
उन दोनों देवियों के दर्शन से अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुख से मुक्त होकर दिव्य शोभा से संपन्न हो गए। श्री राम जी ने पूछा, भगवन, माता लीला ने अपने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को उसकी माता के रूप में ही उसे दर्शन क्यों नहीं दिया? आप पहले मेरे इस मोह का, संदेह का निराकरण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही इन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। लीला ने तो यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है वही कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच रूप से प्रकट होकर भासित हो रहा है। उसका ज्येष्ठ शर्मा के प्रति पुत्र संबंधी स्नेह नहीं रह गया था, इसलिए उसे अपनी माता के रूप में लीला का दर्शन नहीं हुआ। सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतनाकाश स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है उस मुनि के लिए कौन, किस प्रकार, कब और किस निमित्त से पुत्र, मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं। दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह अजन्मा ब्रह्म ही है। इस प्रकार ऐसे यथार्थ ज्ञान वाले लोगों को रागद्वेष से युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है? इस प्रकार लीला का एक विशेष ब्रह्मांड में भूलोक पर आना और सिद्ध दर्शन के हेतु का कथन करने वाला यह 25वां और 26वां अध्याय पूरा हुआ।